नमस्कार। आज के इस लेसन में फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। आज के इस लेसन में मैं आपको इंटरवल्स के बारे में बताऊंगा। इंटरवल्स को जानना क्यों ज़रूरी है थोड़ा सा देख लीजिए। जब भी हम कॉर्ड्स बजाते हैं तो कॉर्ड्स को समझने के लिए हम कौन से कॉर्ड्स बजा रहे हैं, तो वो कौन सा जो यहाँ पे सवाल एक आ रहा है, तो इंटरवल्स को जानने के बाद आप किसी भी कॉर्ड्स को जब बजाएंगे तो आपको पता रहेगा कि आप ये कॉर्ड्स बजा रहे हैं। तो उससे पहले हमें इंटरवल्स को जानना बहुत ज़रूरी होता है। इंटरवल्स यानी कि एक वर्ड जो है, इसका मीनिंग क्या होता है, नॉर्मली इसको अंतराल हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर हम सी का एग्जांपल लेंगे तो सी के बाद सी से पहले यानी कि ये जो ऑक्टेव में हमारे टोटल कितने स्वर हुए, 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इन सभी के एक एक नाम है। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। देखिए, इसको माइनर सेकेंड बोला जाता है, इसको मेजर सेकेंड, माइनर थर्ड, मेजर थर्ड, परफेक्ट फोर्थ, ट्राइटोन, परफेक्ट फिफ्थ, माइनर सिक्स्थ, मेजर सिक्स्थ, माइनर सेवेंथ, मेजर सेवेंथ, ऑक्टेव, ठीक है। तो देखिए, इसको क्यों समझना जरूरी है। अभी अगर मैं बोलूं कि मेजर कॉर्ड्स लगाना है मुझे, तो मैं मेजर कॉर्ड्स, माइनर कॉर्ड्स, इसके बारे में मैं आने वाले लेसन्स में आपको समझाऊंगा। आप घबराइए मत। सपोज अगर आपको पता है तो आप थोड़ा सा देख लीजिए। ये अगर मैंने मेजर कॉर्ड लगाया तो मेजर माइनर सेवेंथ मुझे बजाना है, तो मैं कैसे बजाऊंगा, मुझे पता है इंटरवल्स। तो मैंने क्या किया, ये मेरा मेजर, ये मेजर हो गया, माइनर सेवेंथ ये रहा। बहुत सारे गानों में आप इस तरह से मतलब वेरिएशन कर सकते हैं, आप कॉर्ड्स बहुत अच्छा बजा सकते हैं। तो कॉर्ड्स को बजाने से पहले आपको इंटरवल्स जानना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं बोलूं आपको कि माइनर मेजर सेवेंथ बजाना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए, ये तो सिर्फ मैंने एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं, ठीक है। अभी देखिए, ये ऑगमेंटेड है, ठीक है। ये सस4 है, सस2 है, सस यानी सस्पेंडेड। तो अभी कॉर्ड्स के बारे में मैं इतना डिटेल नहीं बताने वाला। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ मैं इंटरवल समझाऊंगा और इन सभी के क्या क्या नाम है उसके बारे में समझाऊंगा। तो देखिए, ये सब आप मत देखिए, ये मेरा सिलेबस है जो कि मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ। आपके लिए ये काम की चीज़ है। देखिए, ये जो इंटरवल्स मैंने दिया हुआ है, म्यूजिक थ्योरी वाज गिवन स्पेसिफिक नेम्स टू डिफरेंट इंटरवल्स यानी कि यहाँ से जो इसका अंतराल मैंने बता दिया आपको, ये इसका नाम क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो देखिए, सबसे पहले 1 में हमारा माइनर सेकेंड है, इसको हम यूनिसोन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये यूनिसोन यानी कि आप ऑक्टेव समझ लीजिए, जो कि हमारा 12 नंबर है, ये ऑक्टेव। यूनिसोन बोलूंगा तो आपको थोड़ा सा आप दूसरे दिशा में जा सकते हैं, ठीक है, आपको समझ नहीं आएगा फिर। तो 1 से शुरू करते हैं हम। देखिए, ये जो हमारा नोट है, ये सी स्केल में मैं बता रहा हूँ आपको। तो सी के बाद ये जो हमारा पहला नोट है, इसको हम माइनर सेकेंड बोलते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ, ये हमारा माइनर सेकेंड हो गया। इसको मेजर सेकेंड बोलते हैं, ठीक है। और इसको माइनर थर्ड बोलते हैं, इसको मेजर थर्ड बोलते हैं। तो देखिए, आपको पता चल गया कि ये माइनर सेकेंड, मेजर सेकेंड, माइनर थर्ड, मेजर थर्ड। मेजर थर्ड के बाद परफेक्ट फोर्थ होता है, ये परफेक्ट फोर्थ। परफेक्ट फोर्थ के बाद ये ट्राइटोन होता है। ट्राइटोन के बारे में भी हम बात करेंगे कि ट्राइटोन क्या होता है। थोड़ा सा समझ लीजिए कि ट्राइटोन जो है सबसे पूरा मतलब बीच वाला भाग है, ठीक है। अगर यहां से हम काउंट करें आगे का सेमीटोन, तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 सेमीटोन में हम पहुंच रहे हैं सी। अगर यहां से हम डिसेंडिंग काउंट करें 1 2 3 4 5 6 सेमीटोन में, तो ये हमारा बीच वाला हिस्सा है, जो कि जिसे कि ट्राइटोन बोला जाता है। अब ट्राइटोन में भी बहुत सारे कॉर्ड्स हम बनाना सीखेंगे, ठीक है। इसको हम इन्वर्जन में यूज करते हैं। किसी भी जैसे 7th कॉर्ड्स को आप बजा रहे हैं, तो उसका हमें ट्राइटोन अगर पता है तो हम सिर्फ 2 नोट्स को ही प्ले करके 7th कॉर्ड बजा सकते हैं। खैर, ये सब आपको थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन आने वाले लेसन्स में आप पूरा समझ जाएंगे। तो ये ट्राइटोन है। ट्राइटोन के बाद ये परफेक्ट फिफ्थ है। फिफ्थ क्यों बोला गया, देखिए, इसको काउंट हम ऐसे करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। आपको तो पता ही होगा काउंटिंग। तो 1 2 3 4 ये हमारा परफेक्ट फोर्थ था, ये परफेक्ट फिफ्थ है, ठीक है। परफेक्ट फिफ्थ के बाद ये हमारा माइनर सिक्स्थ, ये मेजर सिक्स्थ, ये माइनर सेवेंथ, ये मेजर सेवेंथ, और ये ऑक्टेव, ये रहा।
ऑक्टेव इसी को बोला जाता है, ठीक है। ये एक ऑक्टेव है, ये एक ऑक्टेव है, ये एक ऑक्टेव है। तो ऑक्टेव के बारे में भी मैंने बताया था आपको, प्रीवियस लेसन आप देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इन सभी नाम के बारे में आपको याद कर लेना है, ठीक है। इसको माइनर सेकेंड, इसको मेजर सेकेंड, ये सी स्केल में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सी के बाद आपको ये माइनर सेकेंड, मेजर सेकेंड, माइनर थर्ड, मेजर थर्ड, परफेक्ट फोर्थ, ट्राइटोन, परफेक्ट फिफ्थ, माइनर सिक्स्थ, मेजर सिक्स्थ, माइनर सेवेंथ, मेजर सेवेंथ, ये ऑक्टेव। अगर मैं सी शार्प में बोलूं तो क्या होगा, सी शार्प के बाद ये माइनर सेकेंड, मेजर सेकेंड, माइनर थर्ड, मेजर थर्ड, परफेक्ट फोर्थ, ट्राइटोन, परफेक्ट फिफ्थ, माइनर सिक्स्थ, मेजर सिक्स्थ, माइनर सेवेंथ, मेजर सेवेंथ, ये ऑक्टेव, ठीक है। तो सभी स्केल में ये लागू होता है। तो ये आपको मतलब ध्यान में रख के आराम से इसको थोड़ा सा याद कर लेना है आपको, ठीक है। इसको याद कर लेंगे तो आपको फायदा क्या होगा कि जो भी कॉर्ड्स में आने वाले लेसन्स में काफी एडवांस कॉर्ड्स सब बताऊंगा, तो वो आप खुद से कॉर्ड्स बना सकते हैं, ठीक है। किसी भी गाने में कि कौन कौन से क्या नियम होते हैं, मेजर स्केल में कौन से कॉर्ड्स लग सकते हैं, माइनर स्केल में कौन कौन से कॉर्ड्स लग सकते हैं, जो भी हमारे थाट, जितने हमारे 10 प्रकार के थाट हैं, तो मेजर माइनर यानी कि बिलावल और आशावरी थाट को छोड़ के बाकी जो थाट है हमारे 8 थाट, उसमें किस तरह से हम कॉर्ड्स पैटर्न बना सकते हैं, कॉर्ड्स का प्रोग्रेशन क्या क्या, कौन कौन से पॉपुलर कॉर्ड्स प्रोग्रेशन है, बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं इस लेसन में। तो अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।